यूरोप जो बरसों से पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सवाल उठाता रहा, आज वही यूरोप पाकिस्तानियों को 3 साल के लिए हजारों नौकरियों का कोटा क्यों दे रहा है? ये कोई जज्बाती खबर नहीं, ये कोई हमदर्दी का फैसला भी नहीं, और ये किसी एक दिन की पेशरफ्त भी नहीं। ये एक सिस्टम शिफ्ट है नाजरीन। और अगर आपने इससे सही वक्त पर फायदा नहीं उठाया या इसको ना सही तरीके से समझा, तो ये मौका आपके सामने से निकल जाएगा। व्यूवर्स, इतलात के मुताबिक इटली ने पाकिस्तान को आइंदा 3 बरसों के लिए सीजनल और नॉन सीजनल मुलाजमतों का बाकायदा कोटा देना शुरू कर दिया है। लेकिन असल बात यह नहीं कि नौकरियां कितनी हैं। असल बात व्यूवर्स ये है कि ये फैसला किस सोच के तहत जो है वो लिया गया। क्योंकि यूरोप आम तौर पर कोटे नहीं देता, खासतौर पर पाकिस्तानियों को। कि यूरोप एतमाद देता है, और एतमाद हमेशा कारकर्दगी पर मिलता है। अब जरा पीछे चलते हैं। एक वक्त था नाजरीन जब पाकिस्तानी वर्कर यूरोप में मौजूद तो था, लेकिन मगर रियासती सतह पर उसे गैर मकबूल समझा जाता था। खेतों में, कंस्ट्रक्शन में, होटल्स में, अस्पतालों में काम पाकिस्तानी कर रहा था, मगर क्रेडिट जो है वो कहीं और जा रहा था। नाजरीन, आज पहली बार, जी हाँ, आज पहली बार इटली ने ये माना है, इटली ये मान चुका है कि पाकिस्तानी मेहनत कश के बगैर इटली नहीं चल सकता। जी हाँ, ये बात इसलिए आम है क्योंकि यूरोप इस वक्त शदीद लेबर क्राइसिस में है। आबादी बूढ़ी हो चुकी है, इटली की मकामी नौजवान मखसूस कामों से पीछे हट चुके हैं, और मुएशियत को चलाने के लिए ऐसे लोग चाहिए जो शिकायत कम और काम ज्यादा करें, जो कि पाकिस्तानी ऐसे ही होते हैं। वो शिकायत नहीं करते, काम ज्यादा करते हैं, मेहनत कश हैं हम लोग। यही वो जगह है जहां पाकिस्तानी लेबर यूरोप के लिए मसला नहीं बल्कि एक मसले का हल बन चुकी है। इसीलिए इटली की फहरिस्त में शेफ, वेटर्स, हाउसकीपिंग, ज़राअत, फैक्ट्री, नर्सिंग और मेडिकल टेक्नीशियन के शोबाजात पाकिस्तानियों के लिए इंतजार कर रहे हैं। अच्छा व्यूवर्स, ये सिर्फ नौकरियों की लिस्ट नहीं, ये एक खामोश इतराफ है इटली की तरफ से कि पाकिस्तानी वर्कर बहुत काबिल है। अब एक अहम नुक्ता भी यहाँ पर सुन लें। ये फैसला इटली का किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हुआ। ये कोई शोर मचाने वाला ऐलान नहीं था। ये फैसला व्यूवर्स जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स, लेबर डाटा और फील्ड रिपोर्ट्स की बुनियाद पर हुआ। यानी ये पॉलिसी कागज पर नहीं, जमीन पर बनी है। इसीलिए इटली ने कोटा 1 साल के नहीं, 1 साल के लिए नहीं, जी नहीं, ना 2 साल के लिए, 3 साल के लिए दिया है पाकिस्तानियों को। ये टेस्ट नहीं है, ये एक पूरा प्रॉपर प्लान है। लेकिन व्यूवर्स, बात बताता चलूं, यहाँ एक खतरा भी मौजूद है। अगर इस मौके पर मेरिट को नजरअंदाज किया गया, अगर जाली एजेंट्स बीच में आ गए, अगर गैर गैर मेयारी लोग भेजे गए पाकिस्तान से, तो ये दरवाजा जितनी खामोशी से और चुपके से खुला है, उतनी ही खामोशी से ये बंद भी हो सकता है। यूरोप जज्बात से नहीं, डाटा से फैसला करता है। एक गलत तजर्बा पूरे मुल्क की साख खराब कर देता है। यही वजह है कि ये वक्त खुशी मनाने से ज्यादा जिम्मेदारी निभाने का है। दुनिया 2025 के बाद व्यूवर्स लेबर को करेंसी समझ रही है। इंसानी वसाइल अब सोना और तेल जितने जैसे कीमती हो चुके हैं। फिलिपाइन ने इटली में नर्सिंग से, बांग्लादेश ने गारमेंट से, और भारत ने इटली से अपना मकाम बनाया है, आईटी से अपना मकाम बनाया है। और पाकिस्तान के पास भी व्यूवर्स नो डाउट सलाहियत है, यहाँ पर भी बहुत लोग मौजूद हैं, काबिल लोग मौजूद हैं, लेकिन फर्क सिर्फ नज्म ज़ब्त का है। इटली का कोटा आप पाकिस्तानियों के लिए कोई आखिरी मंजिल नहीं, ये सिर्फ एक दरवाजा है। अब आप देखिएगा यहाँ से मेजर शिफ्ट कैसे निकलती है। अगर यहाँ से चीजें दुरुस्त चली, अगर पाकिस्तानियों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, अपने फन का मुजाहरा किया, वहां जाकर उनके कवानीन को फॉलो किया, पाकिस्तानियत जो है, जो पाकिस्तानी कल्चर, जो हमारा तो कल्चर बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ अ, ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे कल्चर को बदनाम करते हैं। लेकिन अगर आपने अपने कल्चर का अच्छे तरीके से मुजाहरा किया, तो स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस और दीगर यूरोपीय ममालिक भी अगली लाइन में आपके लिए दरवाजे खोलेंगे। तो ये इटली आप लोगों के लिए एक टेस्ट है। आप लोगों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है, इटली के कवानीन को फॉलो करना है। कोई उनके कल्चर के मुताबिक तरीके से रहें तो आपके पर, ताकि आप पर कोई उंगली ना उठाए, और आपका ये अच्छा रवैया किरदार देकर दूसरे ममालिक भी इंप्रेस हो, आपका डाटा अच्छा जमा हो, कंपाइल हो इटली में,
دوسرے ملکوں کو جب اتنی رپورٹ شیئر کرے ورکرز کی تو پاکستانیوں کا اچھے نام سے مظاہرہ ہونا چاہیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, حکومت کی نہیں. ہر چیز حکومت پر یا دوسرے اداروں پر ڈال دی جاتی ہے, کچھ انسان کی اپنی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. تو یہی بات ہے کہ اگر یہاں پر آپ لوگوں نے کوئی غلطی کی تو یہی مثال پاکستان کے خلاف بھی استعمال ہوگی. تو آخر میں ایک بات یہ یاد رکھیں, یہ اعلان صرف جابس یا نوکریوں کا نہیں, یہ اعتماد کی بحالی کا اعلان ہے. لیکن اور سوال یہاں پر یہ بھی نہیں ہے اتنا امپورٹنٹ کہ اس پالیسی سے, اس کوٹے سے اٹلی میں کتنے پاکستانی جائیں گے. سوال یہ ہے وہ کیا بن کر جائیں گے. آپ لوگ کیا بن کر جائیں گے, کیا سکل سیکھ کر جائیں گے اور کیا سیکھ کر اپنے ملک پاکستان واپس آئیں گے. کیونکہ جب ایک پاکستانی ورکر باہر جاتا ہے تو وہ صرف مزدور نہیں ہوتا, وہ پاکستان کا تعارف ہوتا ہے. تو آپ نے پاکستان کا تعارف اچھا کرنا ہے. یہ کہانی ویورز یہاں پر ابھی ختم نہیں ہوئی, اصل مرحلہ اب شروع ہو رہا ہے. میرا نام ذیشان ہے, میں ہوں آپ کا ویزا کنسلٹنٹ اور ویزا ایڈوائزر. آپ 1-to-1 پیڈ کال سیشن لے کر مجھ سے اپنا کیس بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, اپنے معاملات کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی وزٹ ویزا یا ٹورسٹ ویزا کے حوالے سے کوئی فائل تیار کروانی ہے تو ہم آپ کو وہ بھی تیار کر کے دیں گے. اگر آپ کو یورپین سٹائل ATS اپرووڈ سی وی اور ATS اپرووڈ کور لیٹر جابز اپلائی کرنے کے لیے چاہیے تو ہم آپ کو وہ بھی تیار کر کے دیں گے. اور آپ کو اگر کوئی UK کی وزٹ ویزا فائل تیار کروانی ہے, کینیڈا کی ٹورسٹ ویزا فائل یا شینگن کی ٹورسٹ ویزا فائل, ہم آپ کو کمپلیٹ فائل بھی تیار کر کے دے دیں گے. یا اگر آپ صرف ویزا کور لیٹر تیار کروانا چاہ رہے ہیں یا صرف آپ کو ٹریول پلان میں ہیلپ چاہیے تو ہم آپ کو وہ بھی 1 by 1 ایک ایک چیز بھی اگر آپ علیحدہ علیحدہ بھی تیار کروانا چاہیں ہم وہ بھی آپ کو تیار کر کے دے سکتے ہیں. لیکن جو بھی آپ چیز ہم سے تیار کروائیں گے, سروس ہم سے لیں گے, وہ اوبویسلی ایک پیڈ سروس ہوگی. جو فری کھاتا ہے ویورز وہ صرف یہ انفارمیشن بیسڈ اور ریسرچ بیسڈ یہ ویڈیوز ہوتی ہیں. برائے کرم واٹس ایپ پہ صرف ان ہی سیریس لوگوں نے ہم سے رابطہ کرنا ہے جو پیڈ سروس چاہتے ہیں. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اپنی فرینڈ اور فیملی میں. اب تک کے لیے اتنا ہی, بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.